अस्सलाम वालेकुम। तबलीग का मतलब है अल्लाह पाक, कुरान शरीफ और हदीस की बात दूसरों तक पहुंचाना। तबलीग जमात का काम इस्लाम के मानने वालों के बीच मजहबी पैगाम देना होता है। इस जमात के लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के बीच काम करते हैं और उन्हें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा अपनाए गए जीवन के तरीके सिखाते हैं। तबलीगी अच्छा मुसलमान बनाने में यकीन करते हैं। तबलीगी जमात पूरी तरह से एक धार्मिक संगठन है जो इबादत को अहमियत देता है। इस संगठन का मुस्लिम समाज के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ इस्लाम का प्रचार और प्रसार मुसलमानों के बीच करता है। हजरत जी मौलाना मोहम्मद इलियास कांधालवी ने तकरीबन 100 साल पहले तबलीग जमात की शुरुआत मेवात से की थी। इसके पीछे उनका मकसद था कि मुसलमानों के बीच बढ़ती हुई जहालत को खत्म करके उन्हें इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर और नमाज की तरफ लाना था, ताकि ये भटके हुए लोग नमाज पढ़ें, रोजा रखें, बुराई से बचें और सच्चाई इख्तियार करें। धीरे धीरे काम शुरू हुआ। सन 1925 में पहली जमात फिरोजपुर नमक की बड़ी मस्जिद से घासेड़ा गांव के लिए निकाली गई थी। तो सन 1939 में चिल्ले की यानी 40 दिन की पहली जमात कांधला भेजी गई और दूसरी जमात रायपुर भेजी गई। तबलीगी जमात 6 बिंदुओं पर काम करती है। पहला कलमा सिखाना, कलमे का मतलब क्या होता है और कलमे की अहमियत क्या होती है। दूसरा नमाज सिखाना क्या होती है और नमाज की जिंदगी में अहमियत क्या होती है। तीसरा इल्म और जिक्र यानी इस्लाम से संबंधित बातें करना और सुनना। चौथा इकराम मुस्लिम यानी एक मुसलमान कैसा हो, उसका चरित्र कैसा हो, उसका व्यवहार कैसा हो, उसका लेन देन कैसा हो। पांचवा इखलास नियत यानी इरादे की ईमानदारी यानी नियत का साफ होना। छठा दावत तबलीग यानी अपने कामों को छोड़कर खुद भी इस्लाम सीखना और दूसरों को भी दीन की दावत देना। निजामुद्दीन मरकज तबलीग जमात का केंद्र है। निजामुद्दीन मरकज से ही दुनिया और देश के अलग अलग हिस्सों के लिए जमातें निकलती हैं। हालांकि जो जमातें चंद दिनों के लिए होती हैं, वो स्थानीय स्तर पर भी तय होती हैं। जमात से लोग निश्चित समय के लिए जुड़ते हैं, कम से कम 3 दिन। इसके बाद ये संख्या 5 दिन, 10 दिन, 40 दिन और 4 महीने की होती है। जमात का एक मुखिया होता है जिसे अमीर जमात कहते हैं। इसी अमीर के मुताबिक जमात अपने पूरे काम करती है। तबलीगी जमात चंदे पर निर्भर नहीं होती और ना ही जमात में जाने वाले शख्स पर मरकज कोई पैसा खर्च करती है। जमात में जाने वाला ही शख्स पैसे खर्च करता है। जमाती हमेशा मस्जिद में ठहरते हैं, वहीं सोते हैं। जमाती किसी के घर नहीं रुकते और ना किसी से पैसा लेते हैं। जमाती कभी भी दुनियादारी की बात नहीं करते। जमाती सिर्फ जमीन के नीचे यानी कब्र और आसमान के ऊपर यानी जन्नत और जहन्नुम की बातें करते हैं। तबलीगी जमात के लोग हमेशा नजरें झुकाकर चलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं और इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि किसी को भी किसी भी तरह की उनकी वजह से परेशानी ना हो। तबलीगी जमात किसी भी तरह की सरकारी मदद नहीं लेती और ना ही इस जमात की कोई वेबसाइट है, ना ही इसका कोई अखबार है और ना ही कोई इसका टीवी चैनल है। फिर भी बिना प्रसार बिना प्रचार के इसके सालाना इज्तिमा में करोड़ों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और ये करोड़ों लोग पूरी तरह अनुशासन में रहते हैं। आज तबलीगी जमात का प्रभाव पूरे दक्षिण एशिया के साथ साथ दुनिया के तकरीबन 180 देशों तक है। दुनिया भर में लगभग 15 करोड़ लोग तबलीग जमात से जुड़े हुए हैं। तबलीग जमात ने न केवल मुसलमानों को सभ्य बनाया, बल्कि इन्हें वास्तविक इस्लाम से रूबरू कराया।